Hello aspirants, welcome to my channel Brampton Institute and very good morning. Aspirants, इंग्लिश ग्रामर में आज हम करने जा रहे हैं कंजंक्शन। मैंने बहुत ही सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए आज हमारे सामने है कंजंक्शन। इसको पहले समझ लो कि ये चीज़ है क्या। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है कि कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो आप ये जो वर्ड है ना कनेक्ट करता है फ्रेज को, वर्ड्स को या क्लॉजेस को, उसको कंजंक्शन बोलते हैं। आप सीधी सी सरल भाषा में इसको याद रखो कि जो भी कोई वर्ड है दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो लाइंस को जो वर्ड कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शंस जो है ये बहुत तरह की होती है, काफ़ी टाइप्स हैं इसके, लेकिन मैं आपको जो डेली यूज़ होने वाली कंजंक्शन, कॉमन कंजंक्शन की बात कर रही हूँ कि आपको इसको याद कैसे रखना है कि ये क्या होती है। आपको एक वर्ड याद रखना है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ अगर आप याद रखोगे तो आपको ईजिली कंजंक्शन याद हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, फैन बॉयज़ को टॉप से लेकर बॉटम तक इस तरह से इस वर्ड को अगर आप लिखोगे, देखिए आपके सामने है, आप इसको इस तरह से अगर लिखोगे तो आपको इजीली याद होगा। FANBOYS क्या हो गया ये? F मीन्स फोर, A एंड, N नॉर, B बट, O और, Y एट, S सो। तो इस तरह से अब हम इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, ही वेंट अलोन फॉर वॉचिंग मूवी। अब ये दो लाइंस को कनेक्ट कर रहा है, ये फोर। ही वेंट अलोन एक लाइन कंप्लीट है, फॉर वॉचिंग मूवी वो अकेला गया मूवी देखने के लिए। अब ये फोर ने इनको कनेक्ट किया। एंड men रूल द वर्ल्ड एंड women रूल द मैन। तो ये एंड जो है ये इसको कनेक्ट कर रहा है दो लाइंस को। उसके बाद आ गया नॉर। आई विल नॉट गो देयर नॉर विल आई लेट यू गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और आपको भी नहीं जाने दूंगा, अलाउ करूँगा। तो ये नॉर ने दोनों लाइंस को कनेक्ट किया है। इसी तरह से हमारे पास आ गया बट। इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू बट इट इज़ ट्रू। ये दो लाइंस आ गई, इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू, एक लाइन कंप्लीट, बट इट इज़ ट्रू। ये आपको अजीब लग सकता है पर ये सही है। उसके बाद हमारे पास आ रही है और। यू आर कमिंग टू मी और आई हैव टू कम। आप मेरे पास आ रहे हो या मुझे आना पड़ेगा। इस तरह से आगे देखिए, येट ही डिड हार्ड वर्क येट आई हैव नॉट सीन एनी प्रोग्रेस। उसने हार्ड वर्क किया, अभी तक मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं देखी। सो ही आस्क्ड सो आई टोल्ड हिम। ये भी दो लाइंस हो गई, उसने पूछा इसलिए मैंने बताया। इस तरह से ये कंजंक्शंस जो हैं आपको इतनी याद रखनी है। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम्स में यही आती हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, आइल्स का पेपर देते हो, यही वाली ज़्यादा करके यूज़ होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो कंजंक्शंस हैं जिनको हम कम्प्लेक्स कंजंक्शन का नाम देते हैं वो है वेयर, एज, वेदर, अनलेस, सो दैट, सो, व्हाट, व्हाइल, इस तरह से। उसके अलावा मैंने आपको दो चार और बना के दिखा दी हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। ये हमारे पास है ऑल्दो। ही डिड नॉट वेट फॉर मी। उसने मेरी वेट नहीं की। ऑल्दो आई हैड टोल्ड हिम। ऑल्दो मीन्स चाहे, चाहे मैंने उसे कहा था लेकिन उसने मेरी वेट नहीं की। तो दो लाइंस को ये कंप्लीट कर रहा है ऑल्दो। एज सुन एज मीन्स बॉयज स्टैंड अप एज सुन एज टीचर केम। लड़के खड़े हो गए जैसे ही टीचर आया। तो ये एज सुन एज ने ये दो लाइंस को कंप्लीट किया है। उसके बाद हमारे पास है बिफोर। थिंक बिफोर यू स्पीक। सोचो, सोचो, एक लाइन कंप्लीट, एक वर्ड कंप्लीट, बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले। उसके बाद आ गया लास्ट में वाइल। आई सप्रेंट माई रिस्ट। सप्रेंट मीन्स मोच आ गई है मेरी रिस्ट में, मेरी कलाई पे मोच आ गई। वाइल आई वॉज वॉकिंग, जब मैं सैर कर रहा था। तो
इस तरह से ये कंजंक्शंस हैं। आपको अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कल दोबारा से मिलते हैं।